स्टॉक मार्केट कभी कभी रोलर कोस्टर जैसा लगता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये जाना कि मार्केट कब रिकवर करेगा हर इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे हम अपने पैसों के साथ स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। मार्केट रिकवरी को समझना फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने के बारे में है। अप्स एंड डाउन्स के लिए प्रिपेयर्ड रहने के बारे में है। ये इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के बारे में है, इमोशनल नहीं। जब हम समझते हैं कि मार्केट्स पास्ट में कैसे रिकवर हुए हैं, तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। हम पैनिक अवॉइड कर सकते हैं। ये नॉलेज ह्यूमन बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में एम्पावर करता है। ये डिसीजंस हमारी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है। रास्ते में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन मार्केट रिकवरी को समझने से हम सही रास्ते पर चलते रहते हैं। यह हमें अपने फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करता है। स्टॉक मार्केट बिना रीजन के नहीं गिरता। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डाउनवर्ड ट्रेंड को ड्राइव करते हैं। आइए देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। इन्फ्लेशन एक बड़ी चिंता है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये हमारी सेविंग्स और कंपनीज के प्रॉफिट्स को कम कर देते हैं। ये अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को नर्वस कर सकती है, जिससे वो स्टॉक सेल करने लगते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट्स एक और रीजन है। जब रेट्स बढ़ते हैं तो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए पैसा उधार लेना एक्सपेंसिव हो जाता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है, जिससे इन्वेस्टर्स फिर से परेशान हो जाते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी मार्केट पर अपना साया डालते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अनसर्टेनिटी ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है, जिससे इन्वेस्टर्स हेजिटेंट हो जाते हैं। आखिर में रिसेशन का डर भी बना रहता है। रिसेशन का मतलब है इकोनॉमी का श्रिंक होना, जिससे अक्सर जॉब लॉसेस और कम कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होते हैं। यह नेचुरली इन्वेस्टर्स को मार्केट से दूर कर देता है। ये सब फैक्टर्स मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यह सिचुएशंस अक्सर सिक्लिकल होते हैं। मार्केट इवेंचुअली स्टेबलाइज होगा और अपना रिकवरी प्रोसेस शुरू करेगा। स्टॉक मार्केट में बूम्स और बस्ट्स का एक लंबा इतिहास रहा है। पास्ट क्रैशेस और उनकी रिकवरीज को समझने से ह्यूमन प्रेजेंट को नेविगेट करने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस मार्केट की वॉलेटिलिटी का एक बड़ा एग्जाम्पल था। हाउसिंग बबल बर्स्ट की वजह से शुरू हुआ। इसके चलते ग्लोबल रिसेशन आया। स्टॉक मार्केट गिर गया, जिससे कई इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ, लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली रिकवर किया। इसमें टाइम लगा। S&P 500 को अपने प्री क्राइसिस पीक तक पहुंचने में करीब 4 साल लगे। यह रिकवरी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पॉलिसी चेंजेस और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के ढार लौटने की वजह से आया। अब एक ही हाल ही में कोविड-19 पैंडेमिक ने 2020 की शुरुआत में एक और मार्केट क्रैश को ट्रिगर किया। लॉकडाउन्स और इकोनॉमिक शटडाउन्स ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। स्टॉक मार्केट ने अपना फास्टेस्ट एवर बेयर मार्केट डिक्लाइन एक्सपीरियंस किया। फिर भी कोविड-19 क्रैश से रिकवरी काफी तेजी से हुई। मैसिव गवर्नमेंट स्टिमुलस और इकोनॉमीज के खुलने की वजह से मार्केट जस्ट ओवर अ ईयर में न्यू हाइस तक पहुंच गया। ये हिस्टोरिकल एग्जांपल्स मार्केट की रेजिलियंस को दर्शाते हैं। जबकि हर रिकवरी का टाइम और ट्रैजेक्टरी अलग होता है, अंडरलाइंग मैसेज सेम रहता है। मार्केट हमेशा बाउंस बैक करता है। सेक्शन 4, रीडिंग द रोड साइंस। मार्केट रिकवरी के लिए की इंडिकेटर्स। मार्केट रिकवरी के एग्जैक्ट टाइम प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स मार्केट की डायरेक्शन के बारे में क्लूज दे सकते हैं। इन्फ्लेशन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन में डिक्लाइन या कम से कम इसके बढ़ने की गति में कमी सिग्नल डेटा है कि इकोनॉमी शायद स्टेबलाइज हो रही है। यह इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। सेंट्रल बैंक्स की इंटरेस्ट रेट डिसीजंस भी की हैं। जब सेंट्रल बैंक्स रेट्स कम करना शुरू करते हैं, तो बिजनेसेस के लिए पैसा उधार लेना और इन्वेस्ट करना सस्ता हो जाता है। यह इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिम्युलेट कर सकता है, जिससे मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। जब कंपनीज स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और पॉजिटिव फ्यूचर गाइडेंस रिपोर्ट करती हैं, तो यह हेल्थी इकोनॉमी का सिग्नल देता है। यह इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स बाय करने के लिए इंकरेज कर सकता है, जिसे मार्केट अपर जाता है। आखिर में ग्लोबल इवेंट्स पर नजर रखना भी जरूरी है। जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मेजर इकोनॉमीज से पॉजिटिव इकोनॉमिक न्यूज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स सभी पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
इन इंडिकेटर्स को क्लोजली मॉनिटर करके इन्वेस्टर्स मार्केट की पोटेंशियल ट्रेजेक्टरी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। याद रखें, ये इंडिकेटर्स क्लूज देते हैं, गारंटीज नहीं। सेक्शन 5, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं ताकि पोटेंशियल रिकवरी टाइमलाइंस के बारे में एपीनी इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकें। एबीएचई मार्केट के फ्यूचर के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियंस मिक्स्ड हैं। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि मार्केट नियर टर्म में वॉलेटिल रह सकता है। वो परसिस्टेंट इन्फ्लेशन और चल रहे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को कॉशन की रीजंस के तौर पर पॉइंट करते हैं। दूसरे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्हें इन्फ्लेशन के कम होने के साइंस दिख रहे हैं और उनका मानना है कि इकोनॉमी काफी रेसिलिएंट है। वो नेक्स्ट फ्यू इयर्स में पोटेंशियल मार्केट रिबाउंड प्रिडिक्ट करते हैं, जिसको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ फ्यूल करेगा। यह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपर्ट प्रेडिक्शन सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं। वो एनालिसिस और हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड हैं, लेकिन वो गारंटीज नहीं हैं। मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है और अनफोर्सीन इवेंट्स हमेशा ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। सेक्शन 6, वॉलेटिलिटी को नेविगेट करना इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस। मार्केट वॉलेटिलिटी अनसेटलिंग हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान्स को जारी रखें, जैसे कि एसआईपीज। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करें, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहें और वॉलेटिलिटी को राइड आउट करें। सेक्शन 7, द लॉन्ग गेम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग मेन पेशेंस और पर्सपेक्टिव। स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसके साथ पेशेंस और पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है। मार्केट डाउनटर्न साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है और यह अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करते हैं। याद रखें, मार्केट को टाइम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय या सेल करने का परफेक्ट टाइम प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बजाय कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग ओवर टाइम पर फोकस करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट की ओवरऑल अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के साथ ग्रो होने दें। इन्वेस्टिंग के बारे में एजुकेट करें। एएपी जितना ज्यादा समझेंगे कि मार्केट्स कैसे काम करते हैं, उतना ही बेटर इक्विप्ड होंगे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए। ऐसे काउंटलेस रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स, वेबसाइट्स, सेमिनार्स, जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को एनहांस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फियर डिक्टेट न करने दें। मार्केट वॉलेटिलिटी अननर्विंग हो सकती है, लेकिन याद रखें कि यह प्रोसेस का एक पार्ट है। काल्म रहें, अपने प्लान पर टिके रहें और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करें।